कभी सोचा है कि अगर आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिले जिसे पाने के लिए आपको अपनी ही यादों को तोड़ना पड़े, अपने ही लिखे प्यार को फाड़ना पड़े, तो क्या आप उसे खोल पाएंगे? एक दार्शनिक था, सोरन किरकेगार्ड। उसने अपनी प्रेमिका को एक इत्र की शीशी गिफ्ट में भेजी, लेकिन वो इत्र साधारण तरीके से पैक नहीं थी। उसे कई कागजों की परतों में लपेटा गया था। लड़की ने जब पार्सल खोला तो उसे एक नोट मिला। उसमें लिखा था कि ये वही कागज हैं जो कभी उसने उसे प्रेम पत्र के रूप में भेजे थे। अब अगर उसे उस इत्र की खुशबू चाहिए तो उसे अपने ही लिखे प्रेम पत्र फाड़ने होंगे। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये एक विचार था, एक दर्शन था, और शायद प्यार का सबसे अजीब और गहरा रूप भी। सोरन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का पितामह माना जाता है। उनका मानना था कि इंसान का सच वही है जिसे वो खुद जीता है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मेरे लिए क्या हो रहा है। मेरे अनुभव, मेरी भावनाएं, मेरे फैसले ही मेरा सच बनाते हैं। उनकी जिंदगी भी उनके विचारों जितनी ही उलझी हुई थी। वे एक अमीर परिवार से थे, लेकिन उनके घर का माहौल डर और धार्मिक अपराध बोध से भरा हुआ था। उनके पिता को लगता था कि उन्होंने बचपन में भगवान को श्राप दिया था और अब भगवान उनसे बदला लेंगे। यही डर धीरे धीरे किरकेगार्ड के अंदर भी उतर गया। फिर उनकी जिंदगी में एक लड़की आई, रेजीन ओल्सन। उन्होंने उससे बहुत गहरा प्यार किया। उन्होंने उसे प्रपोज किया और सगाई भी हो गई। लेकिन सगाई के कुछ समय बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि वे एक सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी सकते। उन्हें लगा कि उनके अंदर जो उदासी और बेचैनी है वो उस लड़की की जिंदगी भी खराब कर देगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो समझना आसान नहीं है। उन्होंने खुद को उसके सामने एक बुरा इंसान बनाना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि वो उनसे नफरत करने लगे ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्होंने सगाई तोड़ दी और उससे दूरी बना ली। यह प्यार का त्याग था या खुद को सजा देना, ये आज भी एक सवाल है। लेकिन यहीं से उनके दर्शन की शुरुआत होती है। किरकेगार्ड कहते हैं कि जिंदगी लगातार फैसले लेने की प्रक्रिया है। हर पल हम कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। छोटे फैसले जैसे उठना या सोना, और बड़े फैसले जैसे करियर चुनना या किसी से प्यार करना। अगर हम खुद ये फैसले नहीं लेते तो हम वास्तव में जी ही नहीं रहे होते। वे कहते हैं कि सबसे बड़ा सच कोई गणित का फार्मूला नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसे हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिविटी ही सत्य है। लेकिन जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तब एक समस्या पैदा होती है। उसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। किरकेगार्ड के अनुसार ये एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारी आजादी का परिणाम है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम कुछ भी चुन सकते हैं, तभी हमें डर लगता है कि सही क्या है। इस एंग्जाइटी से बचने के लिए इंसान अलग अलग तरीके अपनाता है। किरकेगार्ड ने जीवन को 3 स्तरों में समझाया है। पहला है एस्थेटिक स्तर। इस स्तर पर इंसान सिर्फ आनंद की तलाश में रहता है। वो हर चीज में मजा ढूंढता है, लेकिन धीरे धीरे वो बोर होने लगता है। हर नया अनुभव कुछ समय बाद पुराना लगने लगता है। दूसरा है एथिकल स्तर। यहां इंसान सही और गलत के आधार पर फैसले लेने लगता है। वो जिम्मेदारी को समझता है और एक दिशा में चलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां भी एक समस्या है, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं है, वो गलती करता है, और हर गलती के साथ आता है अपराध बोध। और फिर आता है तीसरा स्तर, धार्मिक या आध्यात्मिक स्तर। यहां इंसान एक छलांग लगाता है, जिसे किरकेगार्ड ने लीप ऑफ फेथ कहा। यह वो स्थिति है जहां इंसान बिना पूरी जानकारी के, बिना किसी गारंटी के एक बड़ा फैसला लेता है। वो जानता है कि वो गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है। ये छलांग आसान नहीं होती, ये डरावनी होती है, लेकिन यही वो जगह है जहां इंसान अपने अस्तित्व को पूरी तरह महसूस करता है। किरकेगार्ड के अनुसार असली आस्था भीड़ से नहीं आती। उन्होंने कहा था कि भीड़ असत्य है। असली विश्वास वो है जिसमें इंसान अकेले खड़ा होता है, अपने फैसले के साथ, और उसके परिणाम को स्वीकार करता है। उनके दर्शन का सार यही है कि जिंदगी कोई तय रास्ता नहीं है, ये चुनावों की एक यात्रा है, और हर चुनाव हमें परिभाषित करता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हों,
और आपको डर लगे कि सही क्या है, तो याद रखिए कि शायद वही डर इस बात का संकेत है कि आप सच में आजाद हैं। और शायद